गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज की हमारी वर्कशीट का नंबर है 183। ये इंग्लिश की वर्कशीट है सेकेंड क्लास की और आज की डेट है 3 मार्च। तो चलिए आज की वर्कशीट स्टार्ट करते हैं। क्या आप जानते हैं 3 मार्च को विश्व वन्य जीवन दिवस वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे मनाया जाता है। 20 दिसंबर 2013 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने अपनी 68वीं महासभा में वन्य जीवों एवं वनस्पतियों की सुरक्षा के प्रति दुनिया भर के लोगों को जागरूक करने और इनके संरक्षण से पृथ्वी पर रहने वाले लोगों को होने वाले लाभों के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए 3 मार्च को हर साल इस दिवस को मनाने का ऐलान किया था। Hello students, in the previous worksheet we had read the story of a girl named Tara who had got a magic pot. It cooked porridge only when someone said the magic words cook pot cook. Let us read what happened next. अब बच्चों इससे पहले हमने जो है स्टोरी पढ़ी थी जिसका नाम क्या था, जिसका नाम था मैजिक पॉट, द मैजिक पॉरेज। अब उसमें हमने पढ़ा था कि एक लड़की है जिसका नाम है तारा और वो जो है बहुत गरीब है। वो अपनी माँ के साथ रहती है और वो बहुत गरीब है। वो इतने गरीब है कि वो मतलब उनके पास खाने के लिए भी कुछ नहीं होता है। तो उसको एक मैजिक पॉट मिलता है जिसमें अगर आप बोलेंगे कुक पॉट कुक तो वो आपको पॉरेज बनाकर दे देगा। अब यहाँ तक हमने पढ़ लिया था कि वो अपने घर पर ले गई थी उसको पॉट को। अब पढ़ते हैं कि आगे क्या हुआ। वन डे व्हेन तारा हैड गॉन आउट हर मदर फेल्ट हंग्री शी सेड टू द पॉट कुक। अब एक दिन क्या हुआ, तारा जो थी वो घर से बाहर गई हुई थी और उसकी मदर को वो हंग्री थी, उनको भूख लग रही थी। तो उन्होंने क्या बोला, उन्होंने बोला कुक पॉट कुक। After she ate the porridge, she wanted the pot to stop cooking. अब जब उन्होंने पॉरेज खा लिया तो वो चाहती थी मतलब वो ये बोलना चाहती थी कि अब तुम रुक जाओ, अब जो है और पॉरेज नहीं बनाना है। और उन्होंने कैसे बोला ये, she used the word do not cook pot. तो उन्होंने बोला कि अब और खाना मत बनाओ। But that didn't stop the pot from cooking. लेकिन ऐसा बोलने पर भी पॉट जो है वो नहीं रुका और उसमें पॉरेज बनता गया। द पॉरेज स्टार्टेड स्पिलिंग ऑन द फ्लोर। और वो इतना ज़्यादा बन गया कि देखो जैसे पिक्चर में दिखाया है कि वो फर्श पर गिरने लगा। शी ट्राइड टू स्टॉप द पॉट अगेन बट इट डिड नॉट स्टॉप। उन्होंने दोबारा से पॉट को रोकने की कोशिश की लेकिन वो नहीं रुका। द पॉट वुड स्टॉप कुकिंग ओनली व्हेन द राइट वर्ड्स वर यूज्ड। अब जो पॉट है वो तभी रुकेगा जब हम सही वर्ड बोलेंगे। और सही वर्ड क्या थे ये हम आगे जब स्टोरी आएगी तब जानेंगे। तो ये थी आज इतना ही यहाँ पे स्टोरी बताई गई है। यू मस्ट बी क्यूरियस टू नो वॉट हैपेंड नेक्स्ट इन द स्टोरी। To find out more, you can read aloud this interesting story, The Magic Porridge Pot, from your textbook Marigold. अब इसके बाद क्या हुआ ये जानने के लिए आप जो है आपकी जो बुक है मैरीगोल्ड की उसमें द मैजिक पॉरेज पॉट नाम का जो चैप्टर है उसमें आप उसको पढ़ सकते हैं। तो बच्चों ये जो स्टोरी है द मैजिक पॉरेज पॉट जो आपकी बुक में है मैं उसका भी एक वीडियो बनाकर और यूट्यूब पर डाल दूँगी। अभी हम आगे चलते हैं और देखते हैं कि इस स्टोरी में अब आगे हमसे क्या क्वेश्चन पूछे गए हैं। ए, वर यू एबल टू फाइंड द मैजिक वर्ड्स दैट ताराज मदर शुड हैव यूज्ड टू स्टॉप द पॉट फ्रॉम कुकिंग पॉरेज? टिक द करेक्ट आंसर। अब यहाँ पे पूछा है कि वो कौन से वर्ड्स थे जिनको बोलने पर जो पॉरेज है वो पकना बंद हो गया। तो उस दो क्वेश्चंस दिए हैं आपको, जो सही है उस पर टिक करना है। 2 ऑप्शंस दिए गए हैं, जो सही है उस पर टिक करना है। सबसे पहले है स्टॉप पॉट स्टॉप,
और है डू नॉट कुक पॉट। तो इसमें से सही जवाब क्या है? स्टॉप पॉट स्टॉप। उसके बाद बी है यू मस्ट हैव कम अक्रॉस मैनी न्यू वर्ड्स वाइल रीडिंग द स्टोरी। अब वो कह रहे हैं कि आपने ये स्टोरी पढ़ते पढ़ते कई सारे न्यू वर्ड्स आपको जो है आपके ध्यान में आए होंगे। लेट अस डू अ स्पेल चेक बाय कलरिंग द बॉक्सेस दैट हैव द करेक्ट स्पेलिंग। अब क्या है, नीचे हमें कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, उनमें से कुछ सही है कुछ गलत है। तो जो सही है उस पर आपको कलर करना है उस बॉक्स को। वन हैज़ बीन डन फॉर यू, एक आपको करके दिखाया गया है। देखिए बच्चे यहाँ पर ये पॉरेज और ये पॉरेज, तो ये वाला गलत है ये वाला सही है, इसलिए इसको कलर कर दिया। यहाँ पे लिखा है मैजिक मैजिक, तो इसमें से कौन सी स्पेलिंग सही है? ये वाली स्पेलिंग जो है ये सही है, तो आपको इस बॉक्स में कलर करना है। मदर मदर, तो इसमें से सही कौन सा है? ये वाला सही है, आपको ये वाले बॉक्स में कलर करना है। हैंग्री हंग्री, तो इसमें से कौन सा सही है? ये वाला सही है, तो आपको इसको कलर करना है। Why was Tara's mother unable to stop the pot from cooking porridge? अब तारा की मदर जो है वो पॉरेज को बनने से क्यों नहीं रोक पाई थी? डिस्कस इट विद योर टीचर पेरेंट्स, तो आपको ये चीज़ अपने पेरेंट्स से डिस्कस करनी है, यानी कि आपको अपने पेरेंट्स को ये चीज़ बतानी है कि जो तारा की मदर है वो पॉट को क्यों नहीं रोक पाई। Let's have some more fun by doing exercises given on page number 105 of the English workbook. अब आपको अपने इंग्लिश की वर्कबुक का पेज नंबर 105 करना है, तो चलिए हम अपने वर्कबुक का पेज नंबर 105 पर चलते हैं। तो बच्चों ये है आपकी इंग्लिश की वर्कशीट का वर्कबुक का पेज नंबर 105। देखते हैं यहाँ पर हमें क्या दिया गया है। The magic porridge pot lesson. Fill in the blanks with the words given below. अब नीचे जो वर्ड्स दिए गए हैं यहाँ पर, ये जो वर्ड्स दिए गए हैं इनकी हेल्प से हमें ये ब्लैंक्स फिल करने हैं। Once there was a little girl named dash. अब उस लड़की का नाम क्या था? उस लड़की का नाम था तारा, तो पहले वाले में क्या आएगा? तारा आएगा। इसके बाद है शी लिव्ड विद हर डैश, वो किसके साथ रहती थी? अपनी मदर के साथ रहती थी, तो यहाँ पर क्या आएगा? मदर। दे वर वेरी डैश, वो कैसे थे? वो बहुत गरीब थे, तो थर्ड नंबर पे आएगा पुअर। इसके बाद वन डे शी वेंट टू अ डैश, एक दिन वो कहाँ गई थी? फॉरेस्ट में गई थी। देयर शी मेट एन ओल्ड डैश, वहाँ पर उसे कौन मिली? एक बूढ़ी औरत मिली। ठीक है, तो पहले वाले में ये आएगा, यहाँ पर आएगा वुमन। अभिभावकों के लिए सुझाव, बच्चों को प्रोत्साहित कीजिए कि वे थाली में उतना ही खाना अपने लिए परोसे जितना कि वो खा सकें। अपने हाथों को साबुन व पानी से नियमित रूप से धोएं। तो बच्चों ये आपकी आज की वर्कशीट थी, सभी बच्चे ये करके अपने व्हाट्सएप ग्रुप पर अपने टीचर को भेज देना। तब तक के लिए बाय बाय बच्चों।